बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, सबसे पहले तो शेर अफ़ज़ल मरवत से जुड़ी जो एक अहम ख़बर है, शेर अफ़ज़ल मरवत की जो चीखें निकल रही हैं, बनती बात कैसे बिगड़ गई, इस ख़बर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, तहरीक इंसाफ को लाल झंडी दिखा दी गई, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को एक और बड़ा झटका, कुछ और भी अहम ख़बरें हैं जिसमें ख़ास तौर पे बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के ख़िलाफ़ जो मुकदमे की समाअत हुई है। जज साहब ने सवाल पूछा, उस सवाल पर सलमान अकरम राजा क्यों लाजवाब हुए, क्यों हक्का बक्का हुए, इसकी डिटेल भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। शेर अफ़ज़ल मरवत, जिसे पार्टी से बेदखल कर दिया गया, पार्टी से निकालने का इमरान खान के फ़ैसले के बाद बाज़ाब्ता तौर पे तहरीक इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और ये सुनने में आ रहा था, ये इतलात आ रही थी कि किसी मौके पे शेर अफ़ज़ल मरवत से कौमी असम्बली की जो रुकनीत है उसका इस्तीफ़ा भी तलब किया जाएगा। लेकिन मरवत साहब ने इस बड़ी डेवलपमेंट के बाद जिस तरीके से अपने रिजर्वेशन का इजहार किया, अपने एतराज़ात मीडिया तक पहुँचाए, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, शिकायत लगाई गई कि आखिर मुझे क्यों निकाला। यानी 2017 के पनामा स्कैंडल के बाद जब नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया तो नवाज शरीफ ने यह नारा बुलंद किया था, ये सवाल उठाया था कि मुझे क्यों निकाला। तो नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर शेर अफ़ज़ल मरवत साहब चल निकले और मरवत साहब ने मुख्तलिफ़ मौक़ों पे, मुख्तलिफ़ जगहों पर मीडिया के साथ इंटरेक्ट करते हुए यही सवाल उठाया कि मुझे क्यों निकाला गया, मुझे निकालने की वजह तो बताई जाए। अब नाज़िम मरवत साहब ने कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास हुआ है, उसमें बड़ा दबंग खिताब किया, बड़ी दबंग उन्होंने तकरीर की और सवाल उनका वही था कि मुझे क्यों निकाला गया, मुझे निकालने की कोई वजह तो बताई जाए। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी के अरकान हैं, वो भी शेर अफ़ज़ल मरवत के साथ हो गए और उनकी तरफ से भी बैरिस्टर गौहर से कहा गया कि ठीक है, आपने जो करना है करें, पार्टी डिसिप्लिन के लिए आप इक़दाम उठाएँ, आप एक्शन लें, लेकिन जिसको आपने निकालना है उसकी वजह तो बताएं। क्योंकि मरवत साहब ने पार्लिमानी कमेटी के इजलास में ये सवाल उठाया था कि आज मेरे साथ ये हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। अब पार्लिमानी कमेटी के अरकान ने एक तो ये फैसला किया कि मरवत को बताया जाए कि वजूहात क्या हैं उनको पार्टी से बेदखल करने की। दूसरा, पार्लिमानी कमेटी, अब पार्लिमानी कमेटी कौन है? जो कौमी असम्बली के अरकान हैं, जो सेनेट के अरकान हैं, सेनेटर हजरात हैं, उनकी तरफ से इस मामले पे इमरान खान साहब से भी रब्ता किया जाएगा कि इस फैसले पर नज़रसानी की जाए, देखा जाए एक मरतबा फिर शेर अफ़ज़ल मरवत की बेदखली के फैसले को। लेकिन नाज़रीन, जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना, बैरिस्टर गौहर अली खान, उनकी तरफ से कहा गया कि इमरान खान की हदायत पर शेर अफ़ज़ल मरवत की जो बेदखली का फैसला है वो वापस हो सकता है। और कल ये ख़बरें भी सामने आईं कि ये जो मरवत साहब बार बार शिकायत कर रहे हैं और उन्होंने एक शर्त भी रखी थी कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, मेरा अगर वो मौक़िफ़ सुन लेते हैं, सुनने के बाद वो जो भी फ़ैसला करेंगे वो फ़ैसला मुझे कबूल होगा। तो मरवत साहब को एक खुशखबरी दी गई कि इमरान खान आपके साथ मुलाकात करेंगे, आपकी इमरान खान के साथ मुलाकात का बंदोबस्त करते हैं, लेकिन कोई तारीख़ नहीं बताई गई। लेकिन ये एक छोटी सी, आप कह सकते हैं कि एक हवा का झोंका है, एक छोटा सा हवा का झोंका है, ठंडी हवा का शेर अफ़ज़ल मरवत के लिए। लेकिन ये मैसेज मिलने के बाद कि बानी पीटीआई उनके साथ मुलाकात करेंगे, मरवत साहब ने एक और बयान दाग दिया और वो बयान मैं ये समझता हूँ कि ऐसा स्टेटमेंट है शेर अफ़ज़ल मरवत का जो इमरान खान साहब की दुखती रग है उस पर दरअसल शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने जो है वो पाँव रख दिया है या हाथ रख दिया है। मरवत साहब ने कल एक स्टेटमेंट दिया कि नवाज शरीफ को भी पता नहीं चला था कि उन्हें क्यों निकाला गया, मुझे भी पता नहीं चला कि मुझे क्यों निकाला गया। लेकिन इससे आगे जाके जो बात की शेर अफ़ज़ल मरवत ने कि नवाज शरीफ को निकालने में साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार और साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा का हाथ था। अब ये जो बात की गई और मरवत साहब कहते हैं कि पनामा पे नहीं निकाला गया, एवन फील्ड पे नहीं निकाला गया, तनख्वाह ना लेने पे निकाल दिया गया, ये गलत फ़ैसला था। अब इमरान खान साहब इस फैसले का दिफा करते रहे। इमरान खान साहब अपने बयानात में एवन फील्ड की बात करते हैं, शरीफ ख़ानदान की करप्शन की बात करते हैं, अदालतों से वो बरी हो चुके हैं, लेकिन खान साहब का वो जो रटी रटाई एक गर्दान है वो खान साहब आज भी जारी सारी रखे हुए हैं। तो मेरे नज़र में ये जो आखिरी जो स्टेटमेंट मरवत साहब ने दिया है
जिसमें नवाज शरीफ को जो है वो क्लीन चिट दी है और सारा मलबा उनको सज़ा देने का साकिब निसार पे और जनरल बाजवा पे गिरा है, तो ये इमरान खान साहब जो हैं बाकी बातों को शायद बर्दाश्त कर जाते। ये एक ऐसा नुक्ता है क्योंकि इमरान खान साहब ने जब नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया उस वक्त से लेके जब तक इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नहीं आई थी, इमरान खान साहब ने साकिब निसार को और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अपनी पलकों पर बिठा रखा था और जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब को अपने कंधे पर बिठा रखा था, क्योंकि वो ही इसको लाने वाले थे। इमरान खान के लाने के लिए ही नवाज शरीफ का पत्ता जो है वो साफ किया गया था, अदालतों से उनको डिस्क्वालीफाई करा गया था। अब मुलाकातों का तो कहा जा रहा है कि मरवत की और इमरान खान की मुलाकात हो जाएगी, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट शेर अफजल मरवत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है और अगर कोई बात बनने जा रही थी उस बात में बिगाड़ का सबब भी बन सकता है। यानी मामला जो उलझा है उसको सुलझाने में मरवत साहब का अपना स्टेटमेंट जो है वो रुकावट बन सकता है। तो देखते हैं मरवत साहब की कब बानी पीटीआई इमरान खान साहब के साथ मुलाकात होती है और खान साहब उनका मौक़िफ़ सुनने के बाद क्या फ़ैसला करते हैं। इसके अलावा नाजरीन, अल कादर ट्रस्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा को सज़ा हुई। 14 साल इमरान खान को सज़ा हुई, 7 साल बुशरा बीबी साहबा को सज़ा हुई। लेकिन आज इसी मामले से जुड़ा एक और केस भी था जो इमरान खान साहब की तरफ से अल कादर ट्रस्ट की तरफ से एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी कि अल कादर ट्रस्ट को रजिस्टर्ड किया जाए, दोबारा रजिस्टर्ड नहीं किया जा रहा। तो एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही थी, ज़ेर इल्तवात थी। आज जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर साहब, उन्होंने इस केस की समाअत की और उन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। जैसे सरफराज डोगर साहब ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला हो चुका है, मुलजमान कन्विक्ट हो चुके हैं, लेकिन अहम बात जो उन्होंने की वो ये थी कि ये जो ट्रस्ट है ये तो बहक़ सरकार ज़ब्त किया जा चुका है, ये जो ट्रस्ट है ये तो हुकूमत की तहवील में जा चुका है। जब ट्रस्ट का वजूद ही नहीं रहा, ट्रस्ट वापस ले लिया गया है, ट्रस्ट ज़ब्त कर लिया गया है, तो आप जो अल कादर ट्रस्ट को रजिस्टर कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ठहरे हैं अदालत के सामने, ये केस तो गैर मौसर हो चुका है, ये दरख्वास्त तो आपकी नाकाबिल समात हो चुकी है। अनटिल अनलेस जब तक जो 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला है वो फैसला ख़त्म नहीं हो जाता, इमरान खान बुशरा बीबी साहबा की सज़ा और अल कादर ट्रस्ट को तहवील में लेने का फैसला ख़त्म नहीं होता, तब तक आपकी दरख्वास्त नाकाबिल समात हो चुकी है, गैर मौसर हो चुकी है। जिस पर अल कादर ट्रस्ट के वकील ने चीफ जस्टिस से कहा कि मुझे अपने जो क्लाइंट हैं उनसे नई फ्रेश हदायत लेने का जो है मौका दिया जाए, वक्त दिया जाए, मोहलत दी जाए। लेकिन जज साहब ने मोहलत तो दे दी, लेकिन जज साहब ने साथ में सवाल ये भी रख दिया कि ठीक है आप अपने क्लाइंट से मोहलत ले लें, हदायत ले लें, लेकिन आपने आइंदा समात पे ये भी बताना है कि इस फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के बाद आपकी ये दरख्वास्त काबिल समात कैसे है। तो ये नाजरीन इमरान खान साहब के लिए, बानी पीटीआई के लिए एक और बड़ा झटका है कि अल कादर ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस इमरान खान साहब ने शुरू किया था, पहले तो मुतलका इदारों से, फिर मुतलका इदारों से होता हुआ मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये मामला, इस पर क्वेश्चन मार्क लग गया है कि जब तक इमरान खान साहब की अपीलों के ऊपर कोई फ़ैसला नहीं हो जाता और फैसला इमरान खान के हक़ में नहीं आ जाता, तब तक अल कादर ट्रस्ट को रजिस्टर करने का मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसके अलावा नाजरीन, अगली जो ख़बर है नाजरीन वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए ये भी एक बड़ा झटका आप कह लें। ख़बर नाज़रीन ये है कि आज अंसार अब्बासी साहब ने एक आर्टिकल लिखा है, एक एक्सक्लूसिव ख़बर दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कोशिश कर रही है कि दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो पस पर्दा बैकडोर राब्ते थे उनको बहाल किया जाए, दोबारा से राब्ते इस्तवार किए जाएँ। अब इस बारे में जो अंसार अब्बासी साहब ने लिखा है उसमें उन्होंने ये कहा है कि उनके अपने ज़राए के मुताबिक कि जो गंडापुर साहब हैं वो एक बड़ी अहम शख्सियत हैं, बड़ी बाअसर शख्सियत हैं, राब्तों वाली शख्सियत हैं जो ये राब्ता बहाल कर सकती हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि फ़िलहाल ख्वाहिश तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन दूसरी साइड से किसी किस्म का ग्रीन सिग्नल या किसी किस्म का वो कहते हैं ना इशारा मिलना कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, दूसरी साइड से कोई इस किस्म का इशारा नहीं। तो नाज़रीन एक्चुअल ख़बर ये है कि जो इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ़ खतूत लिखे आर्मी चीफ़ के नाम, ये क्या खतूत लिखने के बाद कोई रवाबित हो सकते हैं? मामला तो उससे पहले बिगड़े हुए थे, बिगाड़ का शिकार थे। फिर इमरान खान साहब ने जो खतूत लिखे, ओपन खतूत लिखे, फ़िज़िकल तो कोई खतूत नहीं लिखा, उन खतूत में भी इमरान खान साहब ने मिलिट्री क़यादत को टारगेट किया और मिलिट्री क़यादत को इस अंदाज से टारगेट किया कि बात तो इमरान खान साहब ये कर रहे थे कि फ़ौज के दरमियान और अवाम के दरमियान खलीज नहीं होनी चाहिए, फासले नहीं होने चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि फासले कम हो जाएं, अवाम फ़ौज से मुतनफ़र हो रही है। यानी खान साहब इनडायरेक्टली जो है अपने वोटर सपोर्टर को इन खतूत के ज़रिए
पाक आर्मी के ख़िलाफ़, पाक आर्मी के जो सरबराहान हैं उनके ख़िलाफ़ भड़का रहे थे। तो ये डेवलपमेंट भी आपके सामने है, तो बात कैसे बन सकती है? तो नाज़रीन ज़रा ये बताते हैं, ज़रा ये कन्फर्म करते हैं कि जो जवाब पिछले दिनों आर्मी चीफ ने दिया था कि जो बात भी करनी है वज़ीर आज़म के साथ करें, और इसमें नाज़रीन मेन जो नुक्ता है वो अभी तक 9 मई है। अभी जो 2 दिन पहले आर्मी चीफ का स्टेटमेंट आया कि जो इंतशारी हैं जब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे तब तक रियासत के लिए, उनके लिए रहमी दिली जो है वो नहीं पैदा हो सकती। वो सरेंडर करें, फिर उनके साथ बात हो सकती है। आप कौमी धारे में आना चाहते हैं तो फिर आपको हथियार जो है वो फेंकना पड़ेंगे। तो ये बात भी किसी न किसी तरीके से तहरीक इंसाफ पे, बानी पीटीआई इमरान खान पे भी अप्लाई करती है कि अगर आपने चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना है, चीज़ों को बेहतर करना है, तो सबसे पहले तो 9 मई की माफ़ी, 9 मई माफ़ी के बाद आगे आने वाले दिनों की जो आपने सियासत करनी है उसमें भी आपने तौबा ताइब होना है। और बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात देना, बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात लगाना, तनकीद करना और चढ़ाई करना, निशाने पे रखना, इस किस्म की हरकतों से भी तौबा करनी पड़ेगी, फिर ही जाकर कोई बात बन सकती है। तो ये जो राब्तों वाली नाज़रीन ख़बरें चल रही हैं, फ़िलहाल पिंडी का वही मौक़िफ़ है, वहाँ से लाल झंडी है कि इनके साथ हमारी बात नहीं हो सकती। सियासी जमातों के साथ, हुकूमत के साथ चाहें तो बेशक बात करें, लेकिन हमारे साथ किसी किस्म की बात करने का अगर इरादा भी है तो हम बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके अलावा नाज़रीन जो एक और अहम ख़बर है जिसकी डिटेल हमने आपके साथ शेयर करनी है, वो है नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई है। इसमें नाज़रीन आप ये देखें कि कल तो अदालती समाअत नहीं हो सकी। आज सलमान अकरम राजा साहब ने अपने जब दलाइल का आगाज़ किया तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि सिविलियन का जो कोर्ट मार्शल है, सिविलियन का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के बैनुल-अक़वामी तकाज़ों के ख़िलाफ़ है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बैनुल-अक़वामी तकाज़ा ये है कि ट्रायल खुली अदालत में आज़ादाना शफाफ होना चाहिए। सलमान अकरम राजा दलाइल ये दे रहे थे कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक ट्रायल के फ़ैसले पब्लिक होने चाहिए। दुनिया भर की मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपीलें अदालतों में दायर की जाती हैं। यहाँ पर नाज़रीन जैसे जमाल खान मंदोखिल साहब ने उनसे ये पूछा कि सलमान अकरम राजा साहब ये बताएँ कि अगर बैनुल-अक़वामी असूलों पर अमल ना किया जाए तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? सलमान अकरम राजा साहब ने खुद ही बता दिया कि बैनुल-अक़वामी असूलों पर अमल ना करने का मतलब है कि ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। फिर जमाल मंदोखिल साहब ने उनसे फिर ये पूछा कि कोई मुल्क अगर बैनुल-अक़वामी असूलों के ख़िलाफ़ वर्जी का मुर्तकब होता है तो फिर क्या होगा? इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि कुछ बैनुल-अक़वामी असूलों को मानने की, ऐसे असूल होते हैं जिनको मानने की पाबंदी नहीं होती। और फिर सलमान अकरम राजा ने यह भी कहा कि कुछ ऐसे होते हैं जिन पर पाबंदी करनी होती है। फिर सलमान अकरम राजा शफाफ ट्रायल पर आ गए कि मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल होता है उसमें सलमान अकरम राजा ने कहा कि शफाफ ट्रायल का आर्टिकल 10A बैनुल-अक़वामी असूलों की रोशनी में ही आइन का हिस्सा बनाया गया है। इस पर नाज़रीन जैसे नईम अख्तर अफ़गान साहब ने सलमान अकरम राजा साहब से कहा कि बैनुल-अक़वामी असूलों में जिनकी बात सलमान राजा साहब आप कर रहे हैं, इन बैनुल-अक़वामी असूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियन का जो कोर्ट मार्शल है, सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। अब सलमान अकरम राजा साहब के लिए ज़ाहिर सी बात है कि एक मुश्किल रिमार्क्स थी, मुश्किल सवाल था अदालत का जज साहब की तरफ से। तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि यूके में कोर्ट मार्शल फ़ौजी नहीं बल्कि आज़ाद जजेस करते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि FPL केस के वक्त आइन में अख्तियारात की तकसीम का असूल नहीं था। आगे चल के नाज़रीन फिर इसी बात के ऊपर ये जो दलाइल दे रहे थे कि निज़ाम इंसाफ, आलमी असूल और फ़लाँ फ़लाँ आर्टिकल 10 है, इस पर आगे चल के नाज़रीन सलमान अकरम राजा साहब ने अपने दलाइल जारी रखे। तो फिर जस्टिस याही अफरीदी साहब के एक नोट का भी उन्होंने हवाला दिया कि और सलमान अकरम राजा ने कहा कि यूरोपीय कमीशन के मुताबिक 9 मई के एहतजाज करने वालों का कोर्ट मार्शल करना दुरुस्त नहीं है। फिर नाज़रीन एक दिलचस्प मुकालमा हुआ सलमान अकरम राजा का जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान के साथ। सलमान राजा साहब ने कहा कि यूके में एक फैडली नामी फ़ौजी का कोर्ट मार्शल होता है। मिसाल क्या पेश कर रहे हैं? सलमान अकरम राजा ने कहा कि यूरोपीय कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने उसका मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार दिया था। फैडली जहरी तनाव का शिकार था, उसने फायरिंग की थी, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि फैडली की फायरिंग से एक टीवी टूट गया था। 9 मई वाक़े में भी एक टीवी तोड़ा गया था। आपने देखी होगी वो फुटेज सोशल मीडिया पे चलती हुई कि जिसमें कोर कमांडर लाहौर के घर में घुस के जो LED लगी हुई थी उस पर डंडे बरसाए जा रहे थे, डंडों से उस LED को तोड़ा जा रहा था। तो वो बात जैसे मोहम्मद अली मज़हर साहब ने की कि फैडली पर भी फायरिंग के साथ एक टीवी टूट गया था, तो 9 मई के वाक़े में भी एक टीवी तोड़ा गया था, तो वहाँ पर तो सदा हो गई थी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जिसने 9 मई वाक़े में टीवी तोड़ा था, मेरी उसके साथ मुलाकात हुई है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि वो तो बेचारा शर्म से डूबा हुआ था, टीवी तोड़ने वाला बेचारा 4 जमातें पास था। हमारे मुआशरे ने ऐसे लोगों को क्या दिया है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि सलमान राजा साहब आप इनफरादी बातें कर रहे हैं,
आप केस के जो लीगल पॉइंट्स हैं उसके ऊपर बात करें। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने फिर पूछा सलमान राजा साहब से कि क्या आपने फेडली से मुलाकात भी की, जिस केस का आप हवाला दे रहे हैं उस फेडली के साथ आपने मुलाकात की? तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने मुस्कुराते हुए यहाँ पे रिमार्क दिए कि नहीं, सलमान अकरम राजा ने पाकिस्तानी फेडली के साथ मुलाकात की। यानी एक फेडली बरतानिया का था, बरतानिया की फ़ौज से था, जिसने वहाँ पे फायरिंग करके टीवी तोड़ा, और दूसरा फेडली जो पाकिस्तानी शहरी था उसका नाम फेडली नहीं था, लेकिन लाइटर नोट पे अफगान साहब ने कहा कि सलमान अकरम राजा साहब ने पाकिस्तानी फेडली के साथ मुलाकात की है, जिसने कोर कमांडर के हाउस में घुसकर जो है वहाँ पे टीवी तोड़ा। और फिर सलमान अकरम राजा साहब का चूँकि जो क्लाइंट हैं वो एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, तो उस पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने उनसे पूछा सलमान राजा साहब से कि आपने ये कहा कि मेरा जो मौक्किल है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता था, 9 मई वाले दिन वो क्रिकेट खेलने तो नहीं गया होगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जिस कानून के तहत कलभूषण को अपील का हक दिया गया, क्या वो कानून हमारे सामने है? जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि मैं वो कानून रिकॉर्ड पर लेकर आऊँगा। और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि क्या वो कानून महज कलभूषण के लिए लाया गया था? फिर उज़ैर भंडारी साहब जो कि इसमें एक और पटिशनर के वकील हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि ऐसे जासूस जिन्हें आलमी अदालत इंसाफ से इजाज़त हो उन्हें अपील का हक दिया गया। जिस पर जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि यहाँ और कितने कलभूषण हैं? एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि क्लासिफिकेशन की इजाज़त तो FBLE केस में भी मौजूद है। इसके बाद नाज़रीन आगे चल के सलमान राजा ने कहा कि आज़ाद अदालत के बगैर फेयर ट्रायल मुमकिन नहीं। इंडिया में अगर आर्म फोर्सेज और सिविलियन किसी जुर्म में इकट्ठे शामिल हों तो उनका जो ट्रायल है वो सिविलियन कोर्ट में चला जाता है। ICRP कोर्ट मार्शल में राइट ऑफ अपील होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि क्या इंडिया में राइट ऑफ अपील है? जस्टिस सलमान अकरम ने कहा कि बिल्कुल इंडिया में राइट ऑफ अपील है। तो ये नाज़रीन अब तक की जो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई है सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के खिलाफ, उसका अहवाल और बाकी जो खबरें उनकी डिटेल हमने आपके साथ शेयर की। अब तक ने इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।